इंडियन आर्मी ने चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की को एक करारा झापड़ मारा क्योंकि जुलाई 13, 2025 को इंडियन आर्मी ने पूरे साउथ एशिया को एक बहुत बड़ा शॉक दिया। हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। इस कहानी को एंड तक सुनिएगा क्योंकि ये राइजिंग भारत की कहानी है। जुलाई 13, 2025 मतलब कल उल्फा आई, जो कि असम को भारत से आजाद कराना चाहता है। एक बैंड नॉर्थ ईस्ट मिलिटेंट ग्रुप है। ये क्लेम करता है कि इंडियन आर्मी ने 100 से 300 ड्रोन्स, जो कि इजरायली और फ्रेंच मेड हैं, इन्हें पैरेलली एक साइमल्टेनियस स्ट्राइक में लॉन्च किया और ये हिट करते हैं म्यांमार के सगाइंग रीजन को, जहां पे वखम बस्ती, होयात बस्ती और हकीओट में हम नागा सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड जोन में 3 बैंड आउटफिट्स को हिट करने के लिए भेजते हैं। पहला NSCN खापलांग, जो कि नागालैंड को भारत से आजाद कराना चाहता है। दूसरा उल्फा आई, ये असम को आजाद करा रहा है। और PLA मणिपुर, जो कि मणिपुर को भारत से आजाद कराना चाहता है। ऐसी और कहानियां सुननी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, सारे ग्रुप्स में भेज दीजिए ताकि भारत के बच्चे को पता रहे इंडिया अब थोड़ा भारत की तरह ऑपरेट कर रहा है। इसके बाद उल्फा आई क्लेम करते हैं कि 3 सीनियर लीडर, नयान असोम जो कि लेफ्टिनेंट जनरल हैं, ब्रिगेडियर गणेश असोम और कर्नल प्रदीप असोम, इन तीनों की मृत्यु होती है। वेरियस न्यूज एजेंसीज क्लेम करती हैं कि 19 से 25 काडर की डेथ हुई है और लगभग इतने ही लोग इंजर्ड हुए हैं। इसके तुरंत बाद मीडिया पर्सनल्स इंडियन आर्मी के पास पहुंच जाते हैं और वेरियस पॉलिटिशियंस से पूछते हैं कि क्या भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं म्यांमार के अंदर घुस के। और इसके ऊपर मिलिट्री स्पोक्स पर्सन का कहना है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वी आर कैटेगोरिकली डिनाइंग, हमारे पास कोई इनपुट्स नहीं है और कोई कंफर्मेशन नहीं है ऐसे किसी भी ऑपरेशन का। याद रखिए, भारत पहले ऑपरेशन करेगा, कुछ दिनों के बाद ये न्यूज आएगी और कुछ दिनों के बाद इसके ऊपर पॉडकास्ट और चर्चाएं होंगी। मतलब भारत ने काम तो किया बट डिनाई कर दिया। असम के चीफ मिनिस्टर से पूछा जाता है, लोकल ऑफिशियल्स ये कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक रीजन ये भी है कि म्यांमार भारत का भाई है। बट याद रखिए, भारत ने अपने गेम्स बिल्कुल चेंज कर दिए हैं। उल्फा आई, NSCN खापलांग, PLA मणिपुर, ये हमेशा से म्यांमार के डेंस जंगल्स, रिवराइन लैंड्स, इसको यूज करके भारत के अंदर अटैक्स करते हैं और फिर भाग जाते हैं। 2015 में हमने ऑपरेशन हॉट परस्यूट लॉन्च किया था, जहां पे मणिपुर के चंदेल में हमारे जवानों के साथ एक एम्बुश हुआ था, जिसके बाद भारत की स्पेशल फोर्सेस, पैरा कमांडोज, वो पैरा ड्रॉप करके अंदर घुसते हैं, घर में घुस के इनके कैंप तबाह करके आते हैं। उसके बाद 2019 में हमने ऑपरेशन सनराइज लॉन्च किया म्यांमार के साथ मिलके, और फिर से हमने उल्फा आई, NSCN खापलांग और PLA मणिपुर को टारगेट किया था। याद रखिए, यह अटैक सिर्फ म्यांमार पे नहीं है, यह अटैक भारत की डॉक्ट्रिनल शिफ्ट है और साथ ही साथ ये एक वार्निंग है कि भाई बांग्लादेश, आप गार्डियन ऑफ ओशन नहीं हो, आप एक पिद्दी हो और आपके साथ कभी भी ऑपरेशन गुड नाइट हो सकता है या फिर आपका केक कट सकता है। याद रखिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर छटपटा रहा है एक्सपैंड होने के लिए और त्रिपुरा चाहता है बीचेस। और इस क्लासिकल फॉग ऑफ वॉर सिनारियो में, जहां पे इंसर्जेंट्स कह रहे हैं कि हमारे पे स्ट्राइक हुआ है, ऑफिशियल सोर्सेस कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, इंडिया प्लॉसिबल डिनाइबिलिटी यूज करके एक डिप्लोमेटिक फॉलआउट को अवॉइड करते हुए एक स्ट्रैटेजिक वार्निंग दे रहा है चाइना को कि भाई देखो, तुम पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, कहीं पे भी ऐसे गेम्स करते हो तो वी विल हंट यू डाउन फ्रॉम हेल। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी स्ट्रेटजी कैसे चेंज हुई। फ्रॉम बूट्स ऑन ग्राउंड, मतलब पैरा स्पेशल फोर्सेस, वो अब आपके कंट्री में नहीं जाएंगे। हम उन्हें पैरा ड्रॉप, हेली ड्रॉप नहीं करेंगे। इनफैक्ट आपके ऊपर होंगे प्रिसीजन स्ट्राइक्स, मतलब हम आपको वहां तक हंट कर सकते हैं जहां तक हमारे मिसाइल्स स्ट्राइक कर सके। साथ ही साथ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रियल टाइम सर्वेलेंस, सैटेलाइट डेटा को इंटीग्रेट करके रॉकेट्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स को एक साथ लेते हुए प्रिसीजन स्ट्राइक्स करते हैं और हो सकता है इसके बाद हमारी स्पेशल फोर्सेस भी आपको हंट डाउन करे। याद रखिए, भारत ने डिफेंसिव स्ट्रेटेजी से, जहां पे हमने 26/11 के बाद कोई रिएक्शन नहीं दिया, पार्लियामेंट अटैक के बाद हमने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बट हमने उरी और बालाकोट में डिफेंसिव ऑफेंस स्ट्रेटेजी यूज की। बट आज दोस्त, वी आर चेंजिंग द डॉक्ट्रिन्स। चाहे रहीम यार खान एयरबेस हो, चकलाला हो, सरगोदा हो या फिर रावलपिंडी एयरबेस हो, हमने सबके ऊपर ब्रह्मोस डाला। दिस वाज नॉट डिफेंसिव ऑफेंस, दिस वाज प्योर ब्लेटेंट शो ऑफ स्ट्रेंथ। इसका मतलब भारत ने बहुत साइलेंटली ऑफेंसिव डिफेंस स्ट्रैटेजी अपना ली है। मतलब इससे पहले कि हमारी एनिमीज
प्लान बनाए, हमारे को स्ट्राइक करें, वी विल हंट यू डाउन। और हाँ, कुछ लोगों ने कहा था कि भारत साइडलाइन हो गया है, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो गया है, हमारे दोस्त नहीं है। तो याद रखिए, इंडिजिनस ड्रोन टेक्नोलॉजी, फ्रांस के ड्रोन्स, इजरायली ड्रोन्स, ये सारे एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसका मतलब बिहाइंड द सीन्स हम ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, रियल टाइम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ डायरेक्ट सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इजराइल एंड फ्रांस। साथ ही साथ इंडिया ज्वाइन कर रहा है एक एलीट ग्रुप ऑफ कंट्रीज लाइक यूएस, इजराइल, रशिया एंड चाइना, जहां पे यूएस पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यमन, सीरिया में कंटिन्यूसली हिट करता था, इजराइल हमास, हिजबुल्लाह के टॉप लीडरशिप को हंट डाउन करता था। अब इंडिया ने भी कह दिया है, अगर आपको भारत को तोड़ना है, भारत से आजादी चाहिए, तो वी विल ब्लडी हंट यू डाउन फ्रॉम द एंड्स ऑफ द अर्थ। और हाँ, यू आर नॉट सेफ एनीवेयर भैया, बॉर्डर कोई सा भी हो, कंट्री कोई सी भी हो, हम एसिमेट्रिक स्टाइल में आपके साथ एस्केलेट करेंगे। मतलब पहले हम काम कर देंगे, फिर हम डिनाई कर देंगे, और जिस लेवल का फोर्स हम यूज करेंगे, ना आपकी कैपेसिटी है, ना आप रिटेलिएट कर पाओगे। और ये दिखाता है भारत की ग्रोइंग इंटीग्रेशन। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एक साथ इन टैंडम काम कर रही हैं। टेक बेस्ड कंपनीज, चाहे वो स्टार्टअप्स हों, चाहे डिफेंस पीएसयूज हों, या फिर प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस हों, ये मिलके भारत के नीड के बेसिस पे वेपन सिस्टम्स बना रहे हैं। और इंटेलिजेंस एजेंसीज, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, या फिर भारत का आदर्श द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो, सब एक साथ मिलके भारत का ट्रू स्ट्रेंथ, भारत की ट्रू पावर पूरे साउथ एशिया में डिप्लॉय कर रहे हैं। कंक्लूजन सिंपल है, अगली कंट्री और अगला लीडर जो भारत के रेडार पे है, वो है बांग्लादेश और मोहम्मद यूनुस। भाई बच के रहना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।